बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को है। आज जिलों के 152 सीटों पर मतदान होना है। तो ही बता दें कि दूसरे चरण के लिए सियासी दलों में पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी पहली बार राज्य में भगवा फहराने का दावा कर रही है, तो ही कांग्रेस का कहना है कि चौंका सकती है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का रन, मतदाताओं को रिझाने में जुटे सियासी दल। दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण में सियासी दलों ने झोंकी ताकत। बंगाल में दूसरे चरण के मतदाताओं को रिझाने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बंगाल के मतदाताओं को दावों और वादों से अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश हो रही है। पहले चरण के मतदान पर बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी का अपना अपना दावा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुए हैं, जिसमें बीजेपी 110 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। उधर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दावा किया है कि कांग्रेस इस चुनाव में सियासी पंडितों को चौंकाएगी। बीजेपी और टीएमसी दोनों को कांग्रेस से डर है। बीजेपी को इस बार 20 से 25 सीटें कम मिलेगी। तो हमारा अनुमान है बीजेपी का तो सवाल ही नहीं है। जो टोटल उनको पिछली बार की सीटें थी, यहाँ पर जितनी भी थी, उससे 25 सीटें कम अगर वो ले पाए, नहीं तो डिवास्टेटिंग डिफीट बीजेपी को होगी। 8 जिलों में 142 सीटों पर मतदान। दूसरे चरण में 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। टीएमसी ने 142 सीटों पर उतारा प्रत्याशी। बीजेपी ने 141 सीटों पर उतारा प्रत्याशी। कांग्रेस ने 142 सीटों पर उतारा प्रत्याशी। सीपीएम 100 सीटों पर लड़ रही चुनाव। दूसरे चरण में मतदान को लेकर सुरक्षा सख्त। भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की हो रही तैनाती। शहरी इलाके में महिला अर्धसैनिक बलों की तैनाती। 2021 में बीजेपी सिर्फ 18 सीटें जीती थी। टीएमसी 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बंगाल चुनाव का दूसरा चरण टीएमसी का गढ़ माना जाता है। टीएमसी अपने गढ़ को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ और तुष्टीकरण का मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को घेर रही है। टीएमसी के गढ़ में बीजेपी कितना सेंधमारी करती है, इसके लिए 4 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। कोलकाता से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। अभी हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राकेश, आपकी फिलहाल मौजूदगी कहां पर है और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कोलकाता में ही लगातार मैं मौजूद हूं और यहीं से कोलकाता को समझने और देखने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरीके का सियासी माहौल है यहाँ, वैसे तो कई राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन बंगाल को लेकर जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा देश बंगाल को देख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके की ताकत बंगाल को लेकर लगाई है, आपने देखा होगा कि ऐसी ताकत दूसरे राज्यों को लेकर बीजेपी ने नहीं लगाया, लेकिन बंगाल को लेकर एक अलग टसन है। और लंबे समय से बंगाल को लेकर बीजेपी का संघर्ष यहाँ रहा है। बीजेपी सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है और जिस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी के अंदर या बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर आपको वो कॉन्फिडेंट, वो एनर्जी नज़र आ रहा होगा। लगातार प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों, यहाँ कैंप किए हुए हैं।
लोगों से मिल रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स हो रही है, रैलियां हो रही हैं, इसके अलावा रोड शो हो रहा है। तो हर तरीके से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो खान पान के साथ हो या पहनावे के साथ हो। तो कनेक्शन की कोशिश है, कनेक्ट करने की कोशिश है। अब बीजेपी कितना हद तक कामयाब हो पाएगी ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से पहले फेज के तहत बीजेपी का कॉन्फिडेंट आया है और बीजेपी जिस बात को लेकर बहुत प्रमुखता से कह रही है कि 110 सीट जो है वो बीजेपी जीतने जा रही है, यानी 152 में से 110 सीट जीतने का दावा जो है वो बीजेपी कर रही है। और ये जो कॉन्फिडेंट आया है, दरअसल जो वोटिंग परसेंटेज रहा पहले फेज में और जिस तरीके का टर्नआउट रहा 92% के आसपास जो वोट पड़े हैं, उससे ये कॉन्फिडेंट निकल कर आया है और उनको लग रहा है कि यहाँ से जो है एक परिवर्तन की बयार जो है वो निकल पड़ी है। और इसी तरीके का मोमेंटम जो है वो सेकेंड फेज यानी आखिरी फेज में भी नजर आएगा। हालांकि वहाँ लड़ाई थोड़ी अलग है, क्योंकि पहले फेज में जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर करती है और बीजेपी उन जगहों पर मजबूत रही है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो लगभग 57-58 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो उस लिहाज से पहला फेज तो बहुत कंफर्टेबली आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए निकल गया। लेकिन ये जो आखिरी फेज है, ये कहा जाता है कि टीएमसी का गढ़ है और इस गढ़ में बीजेपी कितना सेंधमारी कर पाती है और पहले वाले मोमेंटम को कितना बरकरार रख पाती है, ये बड़ा चैलेंज जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ होगा। जी बिल्कुल राकेश, जहां पहले चरण में देखा गया कि काफ़ी अच्छे मत से जो है मतदान हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रतिशत में लोग गए थे वोट देने के लिए, तो वहीं उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष हो गए या तो फिर विपक्ष हो गए, उनका दावा भी बहुत कुछ सामने आया है। तो अब लगता है दूसरे चरण में जो 29 अप्रैल को होगा दूसरे चरण का मतदान, तो क्या कुछ लगता है उसमें फिर क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि उसमें 90% अबव चला गया था वोटिंग, तो दूसरे वाले चरण को लेकर कितना उत्साह देखा जा रहा है? उत्साहित है, सभी पार्टियां उत्साहित है। आप देखिए राहुल गांधी की भी सभाएं होनी है, राहुल गांधी की भी जो है बंगाल में एंट्री होने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी वो बंगाल ज़रूर आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग हो या स्टेट की जो पुलिस है, यहाँ का जो जिला प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, वो राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं करने दे रही है। तो इस तरह के एलिगेशन चुनाव में लगते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी भी होंगे, प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी है और बीजेपी को ये लग रहा है कि जो मोमेंटम उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस बार यहाँ के जो लोग हैं वो बदलाव के मूड में। देखिए 15 साल ममता दी की यहाँ सरकार रही है और लगातार 3 टर्म से वो मुख्यमंत्री रही है। जाहिर तौर पर थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगा, उससे इनकार भी नहीं है। जब आप लंबे समय तक सत्ता में होते हैं तो आपके खिलाफ चीज़ें बननी शुरू हो जाती है। तो अब बीजेपी उस एंटी इनकम्बेंसी का कितना फ़ायदा उठा पाती है, लोगों के बीच में अपना जो मैसेज है, जो वादा है बंगाल को लेकर कि बंगाल करप्शन फ्री होगा, बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा सबसे पहले बात कही जा रही है सुरक्षा को लेकर। तो ये जो कमिटमेंट है बीजेपी का और ये जो वादा है, इन वादों को वो अपने वोटरों तक कितना लुभा पाते हैं, उनके वोटर कितना कन्विंस हो पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी के पास स्पेस बढ़ा है और यही वजह है कि बीजेपी को लग रहा है कि दूसरा फेज भी जो है वो भी उनके अनुकूल होगा। जी बिल्कुल राकेश, आपने महिला सुरक्षा को लेकर एक बात कही, तो कहीं ना कहीं जब पहले चरण में हम लोग कवरेज कर रहे थे तो महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा था। तो क्या लगता है ये जो एक मुद्दा है ये कितना असर डाल सकता है किसी की जीत पे या किसी के हार पर? नहीं, बिल्कुल जो मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरीके का घटना घटा और दुष्कर्म की बात आई और उसको लेकर आपने देखा होगा कि बंगाल में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए, लोग सड़कों पर उतरे, महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करती आई मौजूदा सरकार को लेकर। तो एक बड़ा मुद्दा तो है बंगाल को लेकर। और जो विक्टिम थी उसको बीजेपी ने टिकट भी दिया और उसको बीजेपी चुनाव भी लड़ा रही है। तो उस चीज़ को बीजेपी समझ रही है कि कैसे उसको जो है वो आगे लेकर बढ़ा जाए। और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी, आपने देखा होगा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में उनकी सरकार जो है वो आने वाली है, ममता दी की सरकार जाने वाली है और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हमारा जो पहला प्राथमिकता होगा, हमारा जो पहला फोकस होगा वो महिला सुरक्षा होगा। उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रात के 1:30 बजे भी कोई बच्ची अगर स्कूटी
लेकर बाहर निकलती है तो किसी गुंडे में ये मजाल नहीं होगा कि वो उस बच्ची को देखे। तो इस तरीके का कमिटमेंट जो है वो बीजेपी बंगाल के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सुरक्षा के सवाल पर हो, भ्रष्टाचार के सवाल पर हो, सिंडिकेट के सवाल पर हो। ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी जो है वो लोगों के बीच जा रही है। जी बिल्कुल राकेश, जहां चुनाव का दौर जारी है तो वहीं पार्टी का भी जो है उनका भी दावा का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो अब देखना ही है कि आने वाले वक्त में बंगाल में क्या कुछ तस्वीरें बदलती है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।